अच्छा। क्या बनना चाहते हो तुम? मैं बड़े होकर जज बनना चाहता हूँ। जज बनना चाहते हो? अभी कौन सा क्लास में पढ़ते हो? मैं कैसे तुम्हारे मम्मी पापा कैसे पढ़ाते हैं तुमको? मेरी मम्मी दुकान में चाय बेच के मुझे पढ़ाती है। चाय बेच करके। वाह। तो कहीं आगे जा करके और जज के अलावा कुछ और ना बन जाओ तो? जो मेरा ख्वाहिश है मैं वही बनूंगा। जो तुम्हारा ख्वाहिश है वही बनोगे। अभी हम यहाँ पे जब बैठ रहे थे तो आप किसी को प्रणाम कर रहे थे इंटरव्यू देने से पहले। किनको याद कर रहे थे? मैं दादाजी को। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों, मतलब कुछ विशेष है दादाजी से? हाँ, मेरे दादाजी बहुत प्यारे थे। अच्छा, तो आँख में आँसू क्यों आ रहा है बेटा तुम्हारा? दादाजी को बहुत लाडला। अच्छा, दादाजी का बहुत लाडला था। अच्छा सॉरी, दादाजी बोले तो मतलब इसलिए दादाजी को याद करते हो तुम? मैं जब भी एग्जाम देता हूँ कुछ भी करता हूँ तो दादाजी को हमेशा याद करता हूँ। अच्छा, और दादाजी आपकी मदद भी करते हैं, मतलब संतावना हाँ। देते हैं अंदर से, ऐसा लगता है कुछ एनर्जी मिलता है ना? मेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा एक निसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा एक निसी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे जो आँख से दरिया बैठा है। तू कहती तेरा चांद मैं तो चांद तो हमेशा रहता है। आज आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाएंगे जिसकी बहुत कम उम्र में ही स्पोर्ट गाइड में सिलेक्शन हो चुका था बेंगलोर में, लेकिन छोटा होने की वजह से नहीं जा पाया। और अपने आप में गर्व करने वाली बात है कि एक छोटा सा बच्चा का सिलेक्शन जो हो जाता है स्पोर्ट गाइड के तौर पे। मिलाते हैं उनसे, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बेटा? मेरा नाम मयंक रासीना है। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? मेरा कालीनगर नामकुम रांची। कालीनगर नामकुम रांची। कहाँ पढ़ते हो तुम, पढ़ाई क्या करते हो? मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। अच्छा, क्या बनना चाहते हो तुम? मैं बड़े होकर जज बनना चाहता हूँ। जज बनना चाहते हो? अभी कौन सा क्लास में पढ़ते हो? मैं 3 क्लास में। कौन बताता है कि तुमको जज बनना है या फिर बड़ा होके बढ़िया पोस्ट पे जाना है? कौन बताता है ये सब? मैं माइंड। तुम्हारा माइंड? यस। खुद से सोचते हो? हाँ। खुद से सोच लेते हो? हाँ। इतना छोटा से ही? हाँ। तो जज बन के क्या करना चाहते हैं? मैं जज बनकर सच्चाई का सहारा देना चाहता हूँ। सच्चाई का सहारा देना चाहता हूँ। अच्छा, सच्चाई लोगों को सहारा देना चाहते हैं। तो जज बन के बहुत सारे लोग पैसा पर बिक जाते हैं, तुम बिक तो जाओगे ना बाद में फिर? नहीं। नहीं भाई बिकोगे। ईमानदार जज बनोगे कि कैसा जज बनोगे? ईमानदार जज। ईमानदार बनोगे? हाँ। देश में बहुत सारा केस पेंडिंग है, तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे? मतलब पेंडिंग रहता है, सालों साल जाता है, लोग है, सुनवाई नहीं होता है, तुम जल्दी करोगे कि और लेट लगाओगे? जल्दी करूँगा। जल्दी करोगे। तो क्या, कैसे तुम्हारे मम्मी पापा कैसे पढ़ाते हैं तुमको? मेरी मम्मी दुकान में चाय बेच के मुझे पढ़ाती है। चाय बेच करके। वाह। तो कहीं आगे जा करके और जज के अलावा कुछ और ना बन जाओ तो? जो मेरा ख्वाहिश है मैं वही बनूंगा। जो तुम्हारा ख्वाहिश है वही बनोगे, मतलब तय है तुम उसी चीज में जाके बनना है, तुमको जज ही बनना है। हाँ। तो अभी कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब तुम दे पाओगे? ठीक है। 3 क्लास का ही सवाल है, ठीक है? घबराना नहीं है, ठीक है? ठीक है। अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? हम लोग के हुए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। अच्छा, हम लोग के स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है झारखंड के? खेल मंत्री? हम लोग को अभी नहीं बताया गया। नहीं बताया गया। अच्छा, झारखंड में आपको कौन से सबसे अच्छे नेता लगते हैं? मुझे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो पूरे देश के हैं। चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी से क्या, अगर यदि उनसे मिलने का मौका मिल जाए या फिर उनसे बात करने का मौका मिल जाए तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग का झारखंड में बहुत सारे अभी केस चल रहे हैं, जैसे अभी बहुत गंदा काम सब हो रहा है। अच्छा, मतलब आपको भी मिल के जज वाला ही समस्या मतलब सुनाना है वहाँ पे ना? हाँ। मतलब जज से ही रिलेटेड बोलना चाहिएगा, मतलब और दूसरा कुछ नहीं? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा, पीएम मोदी दूसरी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? मेरे से
हमको हाँ भी लगता है, ना भी लगता है। अच्छा, ना क्यों लगता है और हाँ क्यों लगता है? एक रीजन बताओ। क्यों उनको वोट कम मिला तो वो नहीं बनेंगे, वोट ज्यादा मिला तो बन सकते हो। अच्छा, तो वोट पे ही निर्भर करता है। वोट पे निर्भर करता है, वो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बन सकते? मतलब एक कारण, एक समस्या बताओ। वो अभी उनका ज्यादा ईयर भी हो गया है और अच्छा, वो मतलब ज्यादा साल हो गया इसलिए। हम्म हम्म। अच्छा, आपको कोई बताया था कि हमको जज बनना है, या खुद से सोचे, या खुद से समझ में आया? कैसे कैसे दिमाग में ख्याल आया कि हमको जज ही बनना है? मेरा बचपन में जब मैं 5 साल का था तो मैं मम्मी बोलती थी बिजनेस करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। हाँ। तो पापा बोलते थे कि ऐसा चीज बनना कि हम लोग का नाम रोशन हो। अच्छा। तो मैं एक दिन सोचा कि मैं जज बनूंगा। फिर उस टाइम हमको जज के काबिल में नहीं पता था हमको कि जज क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पापा एक दिन हमको बैठा के बताए। अच्छा। तो उस दिन से मैं सोचा कि मैं जज ही बनूंगा। लेकिन पापा का जो ख्वाहिश है मैं वही बनूंगा जो मम्मी पापा का ख्वाहिश है। अच्छा। मम्मी पापा बोलेंगे नहीं बनो तो मैं नहीं बनूंगा। अच्छा, तो मतलब मम्मी और पापा के रास्ते में बताए हुए चलोगे, खुद से नहीं सोचा है? मैं खुद से भी सोचा, मम्मी पापा का भी सोच आ गया मतलब किया। सहमत है इसमें, है ना? हाँ। मम्मी क्यों बोली थी कि बिजनेस करोगे तो ज्यादा आगे जाओगे? क्यों, आज के दुनिया में पैसा ही बहुत बड़ा चीज है इसीलिए। अच्छा। बिजनेस बहुत लोग कमाते नहीं है तो पैसा नहीं मिलता है, घर में बैठेंगे तो कुछ अनाज अनाज सब नहीं खा पाएंगे इसीलिए। अच्छा, इसलिए बिजनेस करना चाहिए। और पापा बोलते हैं कि नौकरी करना ना, मतलब ऐसा काम करना जिसमें नाम हो। तो जज बनोगे तो नाम भी होगा, होगा ना? हाँ। बिल्कुल होगा। अच्छा, आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट टीचर मोनिका मैम है। मेरी मैथ की भी है टीचर और इंग्लिश के भी है। सबसे प्यारा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है तुम्हारा? मुझे मैथ। मैथ। और इंग्लिश? इंग्लिश मुझे थोड़ा मोड़ा। हिंदी? हिंदी भी। हिंदी भी। अच्छा, आप अपने जीवन में सबसे अच्छा गुरु और टीचर किसे मानते हैं? मैं मोनिका ही मैम को मानूंगा। और मेरे जो हिंदी के सर है अफताब सर, मैं उनको मानूंगा। अभी हम यहाँ पे जब बैठ रहे थे तो आप किसी को प्रणाम कर रहे थे इंटरव्यू देने से पहले, किनको याद कर रहे थे? मैं दादाजी को। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों, मतलब कुछ विशेष है दादाजी से? हाँ, मेरे दादाजी बहुत प्यारे थे। अच्छा, तो आंख में आंसू क्यों आ रहा है बेटा तुम्हारा? दादाजी को बहुत लाडला था। अच्छा, दादाजी का बहुत लाडला था। अच्छा, सॉरी, दादाजी बोले तो मतलब इसलिए दादाजी को याद करते हो तुम? मैं जब भी एग्जाम देता हूँ कुछ भी करता हूँ तो दादाजी को हमेशा याद करता हूँ। अच्छा, और दादाजी आके मदद भी करते हैं, मतलब संतावना हाँ। देते हैं अंदर से, ऐसा लगता है कुछ एनर्जी मिलता है ना? हाँ। दादाजी कब ऐसे हो गए थे बेटा? कृष्णा जी का पूजा में दादाजी में हम चारों के साथ एगो ब्रेकर होता है तो खिचड़ी लेके आ रहे थे दोनों हाथ में, तो ब्रेकर में गिर गए। फिर दीदी चाबी खोल रही थी, अंदर में थी, फिर दादा गेट के ही सामने डेथ हो गए। अच्छा, मतलब हाल फिलहाल का बात है ये? मतलब बहुत प्यार करते थे दादाजी आपसे। अच्छा, अब चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ, रोते नहीं है, रोना बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत आगे जाओगे। बहुत प्यारा बच्चा है दिल का, और ऐसा प्यारा बच्चा जो है सो शायद ही कहीं देखे होंगे। इसका सपना, मैं प्रार्थना भी करूंगा ऊपर वाले से कि इसका जो सपना है उसे इसको मिले, इसे सब कुछ मिले, और शायद दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना? हाँ। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा अभी कौन मानते हैं? अभी पहले तो दादाजी मानते होंगे ना? अभी मुझे मम्मी मानती है सबसे ज्यादा। मम्मी? हाँ। मम्मी खेलने वेलने देती है कि नहीं? हाँ, मम्मी खेलने भी देती है और पढ़ाई भी करनी बोलती है। अच्छा, सबसे ज्यादा घर में कौन आपको पढ़ने में सहयोग करता है, मदद करता है? मेरी दीदी। दीदी। अच्छा, पढ़ लिख के आप जज ही क्यों बनना चाहते हैं, नेता क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों, नेता में जब मैं नेता बनूंगा तो पैसों का लालच में मैं माइंड अलग भी हो सकता है, इसी के लिए मैं नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो मतलब सारे जो नेता बनते हैं उनका लालच होता है पैसा को लेके क्या? हाँ, होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, इसलिए आप नेता नहीं बनना चाहते हो, मतलब जज ही बनना है? हाँ। अच्छा, जज बन जाओगे तो हमको याद करोगे? हाँ। हाँ, कैसे याद करोगे तुम? कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था 9 साल में। याद करोगे पक्का? पक्का। चलो, और बहुत प्यारा और मासूम बच्चा है, और हाँ, और बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा है,
मतलब देखने से ही लगता है दिल का बहुत साफ है, क्योंकि दादाजी का जैसे नाम बोलने पर इनके आंख से आंसू छलकने लगा। अच्छा बेटा, सबसे फेवरेट गेम कौन सा है तुम्हारा? मेरा क्रैम बोर्ड। कौन सा? क्रैम बोर्ड। कैरम बोर्ड। अच्छा, और फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग देशभक्ति। कौन सा है, सुनाओगे 2 लाइन? पहले आंख पोछो अच्छे से। हाँ, बढ़िया से, बहुत अच्छा बच्चा है। एक बार जो फेवरेट सॉन्ग है उसको सुनाओ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा एक निसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा एक निसी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे जो आग से दरिया बैठा है, तू कहती तेरा चांद मैं तो चांद तो हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में खिल जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। चलो, इस गाने का मतलब जानते हो बेटा तुम? क्या होता है? तेरी फसलों में मिल जाऊं, तेरी क्या क्या है, क्या क्या मिट्टी में मिल जाऊं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश से प्यार है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ, जैसे हम लोग के अभी इंडियन आर्मी जैसे हम लोग के लिए देश के लिए रोज इतना ठंडी में इतना धूप में खड़े रहते हैं हम लोग के लिए रक्षा करने के लिए, हम लोग देश का रक्षा करने के लिए, इसलिए मैं यही बोलूँगा। इसलिए ना। और तुमको इसके अलावा, जैसे जज के अलावा, गेम में ज़्यादा मन लगता है क्या? गेम में मुझे पढ़ने के अलावा? गेम में मुझे थोड़ा मोड़ा लगता है कि स्कूल में जब भी गेम पीरियड रहता है तो मैं पूरा क्लास जाता है इसी के लिए। चलो, बहुत अच्छा है। और क्या ही बोले, इस छोटे से बालक को देख करके मतलब अद्भुत है। और इतना कुछ है कि 3 क्लास के बच्चे के अंदर, पढ़ने वाला का अंदर जज्बा ऐसा है कि हम जज बनेंगे, हमको देश का सेवा करना है, जितने केसेस पेंडिंग है उसको हमको सॉल्व करना है, फटाफट न्याय देना है लोगों को। और मैं बस ऊपर वाले से भी कामना करता हूँ बेटा कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और तुम जो जो सोचते हो वो जल्दी ही अचीव करो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस छोटे से बालक को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और ये माँ का दुकान है ना? हाँ, मेरी मम्मी का दुकान है। मतलब दादाजी का है? हाँ, पहले मैं पापा की दादी चलाती थी, फिर मैं दादी का डेथ हुआ तो मम्मी चलाती है अभी। अच्छा, पापा का दादा चला देते हैं। दादाजी उसके बाद दादा, फिर पापा, फिर मम्मी आई तो मम्मी चलाने लग गई। और इस छोटे से दुकान से मतलब अपना जीवन यापन करके इस बच्चे को बड़ा हौसला दे रही हैं, इसके लिए आपको भी सैल्यूट है, माता पिता को। और बस यही चाहेंगे कि ये बच्चा बहुत आगे बढ़े अपने जीवन में और बहुत कुछ करे, तरक्की करे। खास करके तुम जज जरूर बनो, मेरा ये दिल की इच्छा जो है सो ऊपर वाले से मैं हमेशा बोलूंगा कि धन्यवाद अंकल। बच्चा जो है सो जज बने। धन्यवाद अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुमको भी। क्या नाम हो बेटा, एक बार अपना नाम बता दो। मयंक राज सिन्हा। मयंक राज सिन्हा। मयंक के लिए मैं पर्सनली ऊपर वाले से भी कामना करता हूँ कि भगवान इसको जो है सो जो चीज़ चाह रखता है ये दिल के अंदर वो ये बने। और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।